शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सिया बोले राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवो सुजसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हारौ नाथ ममो संकट भारी। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुने सीता दुख प्रभु सकयना, भरे आए जल राजीव नयना। वचन काय मन मम गत जाई, सपने बूझ बेपति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। बार बार प्रभु चहे उठावा, प्रेम मगन ते उठवन भावा। प्रभु कर पंकज कप के सीसा, सुमेर सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों के उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन कर पुन शंकर, लागे कहने कथा अति सुंदर। कपे उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठाया। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहो कपे रावण पालित लंका, के विद देव दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना अनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके क्लेश के तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमानित हित वचन बोले। शाखा मृग के बड़े मन साई, शाखा ते शाखा पर जाई। लाग सेंद आट कर पुरजारा, निसचर गन वेद बेपनयो जारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षसगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरे प्रभुताई। यह सब तो है प्रभु श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ताकहो प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। रामा जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही। जा रे सके खल तुलसिया, बोले राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जबत के कथा राम की हो, कथा राम की हो।
राम की ओर। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वान को निश्चय हो जाना जला सकती है, अर्थात असंभव को संभव हो सकता है। नाथ भगत अति सुखदायिनी, देहो कृपा करे अन्न पायनी। सुने प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं मस्त तब कहे भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्त ऐसा ही हो कहा। ओ राम स्वभाव जय जाना, ताय भजन तजे भाव नयाना। ये संवाद जा सोर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुने प्रभु बचन कहे कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहाँ चले कर करऊ बनावा। प्रभु के वचन सुनकर बानरगढ़ कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब कई कारण कीजे, तुरत कपि ने कहुआ सो दीजे। कौतुक देख समन बहु बरसी, नभ से भवन चले सर हरसी। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले गए। कपिपति बेगे बुलाइए, आए जूथ पजूथ, राम आए जूथ पजूथ। नाना बरन अतुल बल, बानर भाल बरूथ। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खता राम की ओर। खता राम की होई, हनुमत खता राम की होई। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खता राम की होय। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावै सीसा, गरजे भाल महाबल कीसा। देखे राम सकल कपि सेना, चिते कृपा करे राजीव नैना। वे प्रभु के
चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। देखिए अब रामचंद्र जी लंका जाने की तैयारी कर रहे हैं। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पक्ष जत मनऊ गिरंदा। हर से राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर सुबनाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ सगुन होने लगे। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन ये नीति। प्रभु पयान जाना बेदेही, फरक बाह अंग जन करे देही। जिनकी कृति सब मंडलों में पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सगुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। इधर सीता माता को भी देखिए पता चल गया, उनकी बाहें फड़कने लगी तो उनको पता लग गया कि मेरे प्रभु राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भय रावण सोई। चला कटक को बरने पारा, गरजे बानर भाल पारा। जानकी जी को जो सगुन होते थे वही रावण के लिए अपशगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। चल दिए भाई लंका के लिए श्री रामचंद्र जी अपनी बानर सेना को लेके। नख आयोध गिरे पाद पाधारी, चले गगनमय इच्छाचारी। के नाद बालक पे करही, डगमगाए दिगंबर चिकरही। नख ही उनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोग टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चेहाड़ रहे हैं। चिकर दिंगज डोलमय गिरलोल सागर खरबरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कट हेमर कट बिकट भट बहु कोट कोट ने धावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावही। दिशाओं के हाथी चेहाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठा। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल जाएंगे। अनेकों करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलानाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सक न भार उदार है, पत बारंबार मोहिए। गे दसन पुन पुन कमठ, पृष्ठ कठोर सो किम सोइए। रघुवीर रुचिर प्रयाण परिस्थिति, जाने परम सुहावनी।
जन कमठ खर पर सरपराज सो लिखत अब चल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्वराज श्रेष्ठ जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्च पकी कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ा कर कच्च पकी पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथाओं को सरफराज शेष जी कच्छपकी पीठ पर लिख रहे हैं। ये विद जाए कृपा निधे उतरे सागर तीर, रामाय उतरे सागर तीर। जैत लागे खान फल भाल विपल कपवीर, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुजसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरो नाथ मम संकट भारी। देखिए भाई, मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी। और रामचंद्र जी अब लंका में पहुंचने वाले हैं, कल सुनिएगा। धन्यवाद।